सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसिडर अ गिवन सीरीज S1, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द सीरीज, ये सब सेम वर्कशीट मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट में ऐड की हुई है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इमेज या पीडीएफ फॉर्म में आप इसे वहीं पर सबमिट कर सकते हो, राइट? ठीक है। और अभी यहाँ पर अगर हम देखें, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द सीरीज, तो अगर आपको कोड लिखना है इस सीरीज को क्रिएट करने के लिए तो इट्स वेरी सिंपल। ये जो चीज है ये क्या है? इंडेक्स। और ये जो चीज है ये वैल्यूज हैं। ये ऊपर सैलरी हेडिंग आप नहीं दिखा सकते, हेडिंग डेटा फ्रेम्स के केस में आती है, सीरीज के केस में नहीं आती है। सो यहाँ लिखा है बट वी कैन नॉट शो इट लाइक दिस। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इंडेक्स है, वैल्यूज है, आपको कोड लिखना है। तो सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे वो होगी इम्पोर्ट पांडास। पीडीएफ भी ऐड नहीं हो रही आरती। इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, तो सबसे पहले हम उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। देन सीरीज का नाम S1 है तो आप लिख सकते हो pd डॉट सीरीज। मेक श्योर कि सीरीज का S कैपिटल होना चाहिए। राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले हमें वो लिस्ट देनी होती है जिसमें डेटा है। तो डेटा क्या है? 20,000, 30,000, 40,000, कॉमा, फिर आपको दूसरी लिस्ट देनी है जिसके अंदर इंडेक्स होता है। सो वी विल बी राइटिंग जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, लाइक दिस। और उसके बाद आप उसको प्रिंट करा सकते हो। सो दिस इज द कोड टू क्रिएट अ सीरीज। पहली जो लिस्ट है वो डेटा की होती है, जो दूसरी लिस्ट है वो इंडेक्स की होती है। तो ये 20,000, 30,000, 40,000 आपका क्या बन जाएगा? डेटा। और ये जनवरी, फरवरी, मार्च जो है ये बन जाएगा इंडेक्स। गुड इवनिंग आदित्य, सॉरी अंकित। ठीक है, सिमिलर वे यहाँ पे भी एक सीरीज दी हुई है। तो ये आपका डेटा है 50, 100, 70, 80, और ये इसके इंडेक्स हैं। अब पूछा है राइट अ कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 70। कैन एनीवन राइट द आंसर इन द चैट? आपको सिर्फ उन आइटम्स के नाम शो करने हैं जिनका प्राइस 70 से ज्यादा है। Write a command which will display the name of item which has price greater than 70. Write down the answer in the chat. Assuming name of the series is SER1. So series का नाम है SER1 और आपको एक कमांड लिखनी है जिससे सिर्फ उनके नाम शो हों जिनका प्राइस 70 से ज्यादा है। Very good, Suman. So it should be print, and what are you printing? Series 1, and this thing is called Boolean indexing. तो पहले ये कंडीशन हमारी काम करेगी। ठीक है, सो दिस कंडीशन विल वर्क फर्स्ट, फिर वो एज एन इंडेक्स यूज होगी सीरीज में। जहां जहां पे ट्रू है उसकी वैल्यूज शो हो जाएंगी और जहां पर फॉल्स है वो वैल्यू शो नहीं होगी। दैट्स ग्रेट अंकित, कंग्रेचुलेशंस, वेल डन। सेकेंड है राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज आइटम। तो हमारे पास जो सीरीज होती है ना उसका एक एट्रीब्यूट होता है नेम, उसको हम यूज नहीं करते एज सच, बट अब अगर आपको पूछा गया कि नाम चेंज करना है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। तो सीरीज 1 डॉट नेम इज इक्वल टू आइटम। अगर हम कोई भी सीरीज क्रिएट करते हैं और उसको हम नॉर्मली उसका नेम प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नन आता है, बाय डिफॉल्ट उसका नाम कुछ भी सेट नहीं होता है। ठीक है, वी कैन चेंज द नेम। बम बम बोले जी, हर्षित जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ओके, now we have this question. Consider the two objects S1 and S2. S1 is a list whereas S2 is a series. Both have values 10, 20, 30, 40, 50. आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट कैसे हैं। मी बढ़िया।
S1 जो है वो हमारी सीरीज है, नहीं S1 लिस्ट है. दैट्स ग्रेट नमीर. लिस्ट का तो आपको पता है, लिस्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये तो CS वालों को अच्छे से आता है. इफ आई मल्टीप्लाई लिस्ट बाय 2 तो क्या होगा? एक सेकेंड. रेप्लीकेट हो जाएगा. वेरी गुड. दैट्स ग्रेट नमीर. आप लोगों के जिसके भी मार्क्स है आईपी में, मेरे को अपनी आईपी हो या सीएस हो, सेंड मी योर मार्कशीट विद योर फोटोग्राफ्स. अभी वो बनाएंगे इसका पूरा बैनर ना. सो 10, 20, 30, 40, 50 और फिर से आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50. So this will come as a result of the first one. वाओ शिवम, केमिस्ट्री मेरा है इतना स्ट्रॉन्ग. सो S2 इंटू, हाँ आपने भेज दी. S2 इंटू 2 क्या करेगा? आप यही चीज अगर सीरीज के साथ होती है, ठीक है, अगर यही चीज हम सीरीज के साथ करते हैं तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करता है. तो इस केस में आपके पास सीरीज कैसे आएगी? 0, 20, फिर 1 पे क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2 40, फिर हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 80 और फिर हो जाएगा 100. ओके हर्षित, कवर करो बैकलॉग. यस. एंड पूरा अगर हम आंसर लिखें तो इट विल बी डी टाइप इन 64. ठीक है. सो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, काफी सिंपल होते हैं, इजी होते हैं सीरीज के क्वेश्चंस. सो इट्स अ वेरी स्कोरिंग थिंग. ठीक है. अब जैसे इसमें कंसिडर अ गिवन सीरीज S1, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट, तो वही है, ये हमारा डेटा हो जाएगा, ये इंडेक्स हो जाएगा. तो मेन लाइन तो वही होगी, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी करने के बाद आपको सीरीज क्रिएट करनी है. सो यू विल बी राइटिंग pd डॉट सीरीज S कैपिटल, पहले ही सारी वैल्यूज दे दोगे 60, 700, 50, 600 वगैरह, कॉमा, इंडेक्स में आप सारे इंडेक्स दे दोगे, ए बी सी डी एंड देन ब्रैकेट क्लोज. अब नए टॉपिक शुरू होगा या पीछे से देख, पीछे से सिर्फ स्ट्रिंग्स देख लो. वैसे नया टॉपिक शुरू करेंगे, हम स्ट्रिंग्स ही कर रहे हैं काफी दिन से, सो दैट आप लोगों का जो अटेंड नहीं कर रहे थे ज्यादा मिस ना हो. तो देख लो अपने पेज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो मिस होगा वो हम वैसे भी रिवाइज कराएंगे. ये वाला क्लियर है सबको, आईपी वाले स्टूडेंट्स को? राइट. सुमन, आरती, अनु, इज क्लियर ना? बाय. सो यहाँ पर है राइट अ स्टेटमेंट टू प्रिंट फर्स्ट 3 रोज. 3 रोज आपको प्रिंट करानी है पहली. कैसे प्रिंट होगा? हाउ विल यू प्रिंट फर्स्ट 3 रोज ऑफ द सीरीज? First 3 rows of the series, how can we print that? Very good. So it is S1 डॉट हेड और ब्रैकेट में 3. सो हेड जो है वो टॉप से वैल्यूज शो करता है, टेल बॉटम से. बाय डिफॉल्ट इज 5, लेकिन 3 देखनी है तो हमें 3 लिखना पड़ेगा. सो S1 डॉट हेड 3 से आपके पास 3 वैल्यूज, मतलब ये 3 वैल्यूज शो हो जाएंगे. हम इसको स्लाइसिंग से भी कर सकते थे. सो अगर आप ऐसे लिखते तो भी टॉप 3 वैल्यूज आ जाती है ना. S1:3 विल ऑल्सो गिव यू ये तीनों वैल्यूज टॉप 3. और अगर आप इसकी स्लाइसिंग करते एज पर यूजर डिफाइंड इंडेक्स तो ऐसे लिखने से भी टॉप 3 आ जाती.
पर इसका एप्ट आंसर ये वाला होगा, क्योंकि इंडेक्स अगर आपको ना भी पता हो, वैसे तो दिख रहा है बट ना भी पता हो, तो S1.head3 विल शो द टॉप 3 रोज। बट ऐसा लिखने से भी आ सकता है। अगर ये MCQ के फॉर्म में आ जाए कि बताओ कौन सा सही आंसर है, A B C या ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तीनों में से कुछ भी लिखो, आपके पास टॉप 3 रोज आ जाएंगे। राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द name of the item having value greater than 55. So what should we write over here? S1 greater than 55. It's same जैसा हमने अभी पहले किया था एक 70 वाला। तो S1 में से S1 greater than 55 वालों को शो करेंगे। So this is Boolean indexing. ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है जो ऊपर पूछा था, लेकिन इसका तरीका अलग है। इसमें क्या है, आपके पास F1 इज अ लिस्ट, और यहां पर क्या किया जा रहा है, लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सीरीज में डाला जा रहा है, जबकि इसमें एक सीरीज को ही 2 से मल्टीप्लाई करके नई सीरीज में डाला जा रहा है। तो बात तो वही होगी, लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेप्लीकेशन, है ना। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई लिस्ट बाय 2 इट विल बी रेप्लीकेशन। तो पहले वाली जो क्वेरी है उसका आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि प्रिंट तो सीरीज ही करा रहे हैं हम, इसकी सीरीज क्रिएट हो रही है, लेकिन सीरीज किसकी क्रिएट हो रही है, 9 10 11 9 10 11 की। सो डी टाइप इज int 64. So this is the answer of the first one. सेकेंड वाले की जो आंसर आएगा दैट विल बी 0 पे 18 है, 1 पे 20 है, 2 पे 22, एंड डी टाइप विल बी इन 64. सो दोनों का आउटपुट अलग होगा, क्योंकि पहले केस में लिस्ट है, लिस्ट को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेप्लीकेशन होती है, जबकि सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेप्लीकेशन नहीं होती, आपकी जो वैल्यूज हैं वो ही 2 से मल्टीप्लाई होंगी। क्वेश्चन इज सेम, तरीका अलग है पूछने का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी टेल हमने डिस्कस किया, आप देखो सब में ही सेम जैसा है ना। तो वैसे तो ये MCQ है, सीक्वेंस डॉट टेल, सीक्वेंस डॉट टेल, सीक्वेंस डॉट लास्ट, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सी होगी, गिवन अ पांडा सीरीज कॉल्ड सीक्वेंसेस द कमांड व्हिच विल डिस्प्ले द लास्ट 7 रोज इज। तो इसमें से कौन सी वाली कमांड है जो लास्ट की 7 रोज को दिखाएगी, ए, क्योंकि टेल स्मॉल में होता है, ठीक है, और बाकियों का तो नाम ही लास्ट है, सो टेल हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सो ये सही आंसर है। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ S1 माइनस S2। अब सीरीज के साथ कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर इंडेक्सेस आर सेम। तो जीरो इंडेक्स इसमें भी है, इसमें भी है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस, तो क्या होगा, 10 माइनस 1 9, फिर 1 इसमें है लेकिन 1 इसमें नहीं है, तो अब क्या होगा, विल इट गिव एरर, इसमें इंडेक्स 1 है लेकिन इसमें इंडेक्स 1 नहीं है, सो व्हाट विल हैपन नाउ, वेरी गुड सुमन। सो जब आपके पास मैचिंग इंडेक्स नहीं होता है तो वहां पर नैन आ जाता है और सारी वैल्यूज फ्लोट बन जाती है। नैन की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैन, नॉट अ, टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो 20 माइनस 2 हो गया, 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, तो नैन हो जाएगा नॉट अ नंबर, 4 दोनों में है, सो 25 माइनस 4 इज 21, 5 इसमें है, 6 उसमें है, 4 जगह पर हमारे पास नैन आ जाएगा। सो दिस विल बी दी
आंसर। तो एक भी अगर नैन हो तो आपको बाकी के एलिमेंट्स को फ्लोट बनाना होता है, ठीक है। सो इसलिए 9.0, 18.0, 21.0 होगा, और बाकी जगहों पर नैन आएगा क्योंकि इंडेक्स ही मैच नहीं करते हैं, और डेटा टाइप जो है आपका वो फ्लोट हो जाएगा। क्लियर है?